नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 4 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 2 वर्ष के बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? एक तो तरीका देखो इसमें है ऑप्शन का। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 5 गुना, यानी कि यहाँ पर हो गया ये सन ले लो और आदमी के लिए मैन लिख लो, ये 5 गुना। तो वो ऑप्शन से करना पड़ेगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। वैसे क्या है, सिंपल बेसिक्स है। यहाँ पर देखना, अगर प्रेजेंट में आएंगे तो 5x प्लस का 10 और हमें 2 वर्ष बाद तक जाना है, तो हम 2 वर्ष और इसमें लेकर आ जाएं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12। तो ये हो गया x प्लस का 12। अब वो ये कह रहा था कि इतने बाद 4 गुना के बराबर होगी किसके? आदमी के 2 गुने के। बस खत्म हो गया सवाल। 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 4, 10 से 4 गया तो 6x हो गया। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 से यानी कि 24 बचा। x बराबर में 4 आ गया। हमसे पूछी पुत्र की आयु। भाई पुत्र की तो ये देखना है, यहाँ पर अगर ये हटा दो, इसको अगर लिखते तो कितना आ जाता? 4। 4 में 10 जोड़ देंगे, प्रेजेंट में आ जाएगा 14 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। चतुर्थ अनुपाती हमेशा ध्यान रखो, इन दोनों का गुणनफल इससे भाग। 8 छंग 48, 24 आंसर। भाई 3 नंबर अगर दिए जाएं तो b इंटू में c अपॉन में a, ये आंसर होता है, डायरेक्ट याद रखना है। अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हरा देता है। मिनट में 500 मिनट से हार जाता है। उस समय के बीच का अंतर कितना है जिसमें अरुण और भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं? देखो, घर पे बैठ के तो भाई कितना भी ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये था एक्चुअल में बेसिक से करने वाला सवाल। और बेसिक तो छोड़ो, पेपर में तो भाई हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि अगर समझ गए होगे लैंग्वेज क्या कह रहा है तब तो ठीक है, नहीं समझे होगे तब नहीं हुआ होगा। अरुण ने भास्कर को 400 मीटर की बढ़त दी, यानी कि इनको 2600 जाना, इनको 3000 जाना है, और 30 सेकंड से हरा देता है। यानी कि 30 सेकंड का मतलब हो गया 30 बटे में 60 करेंगे, यानी कि 0.5 मिनट से हरा देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि बी को ए से ज़्यादा टाइम लग रहा है। यानी कि अगर हम इसकी स्पीड ए मान लें, इसकी स्पीड बी मान लें, तो ये हो गया 2600 बटे में बी, यानी कि भास्कर वाले हो गया, और 3000 बटे में ए बराबर में क्या हो गया? 0.5 मिनट हो गया। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 2.5 मिनट की बढ़त देता है भास्कर को और 500 मीटर से हार जाता है। कहने का मतलब ये है कि भास्कर को टाइम ज्यादा मिल रहा है, यानी कि अगर अरुण टी समय ले रहा है तो भास्कर टी प्लस का 2.5 ले रहा है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन में ये हुआ है कि 500 मीटर से हार गया कौन? इस बार अरुण हार गया, तो ये 500 गया, ये 3000 गया। इसकी स्पीड बी थी, इसकी स्पीड ए थी। बात समझ में आई? तो ये 2 कंडीशन थी। तो यहाँ पर देखो टाइम किसको ज्यादा लगा? बी को, टी प्लस का 2.5, और इधर हो गया 2500 बटे में ए, और ये बराबर में डिफरेंस कितना हो गया? 2.5 का। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना था, आंसर लगाना था। सबसे पहले तो देखो ए वाला बराबर करना आसान है, तो इसमें कर दिया 25 का गुणा, तो 25 तिया 75, ए वाला टर्म देखना है। इसमें कर दिया 30 का गुणा, तो 25 तिया 75,000 इधर भी हो गया, ऊपर भी हो गया। तो कैलकुलेशन करनी है, तो पहले तो गुणा कर लेते हैं। 0 0 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 हो जाएगा 65। इसमें गुणा मत करो क्योंकि ये तो हमने बराबर कर लिए, वो तो कट ही जाना है। 25 पंजे 125 हो गया। इधर करेंगे तो ये 90,000 हो गया, बटे में बी कर लो। ये देखो आप ऐसा भी कर सकते थे, ए और बी जो मैंने लिखे हैं वो उसको दिमाग में रख के कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में पता तो होना चाहिए कैसे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें गुणा नहीं करेंगे, 25 तिया 75 हो गया। अब इनको जब हम घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। जब इतना कर लिया तो आपको ये तो पता ही लग गया कि ये भाई साहब तो चले गए हैं। 90 और 65 का डिफरेंस कितना आ गया? 25 आ गया, यानी कि 25,000 बटे में बी, और इधर घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या हुआ भाई? 25 तिया 75 होगा। यहाँ पर पॉइंट से तो पॉइंट चला गया ना भाई। मैं कहूँ कि इधर माइनस का आ रहा है, इधर सॉरी इधर प्लस का आ रहा है, इधर माइनस का आ रहा है, तो कटेगा कैसे भाई? ये घटाएंगे तो माइनस का आएगा, और इधर घटा रहे थे तो प्लस का आ रहा था, वो बनेगा नहीं, इसलिए इसको बड़ा होना पड़ेगा, तभी माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। तो 10 से 5 गया 5 हो गया, और 4 से 2 गया तो 2 हो गया, और 7 से 1 गया तो 6 हो गया। बस खत्म हो गया। ये इधर कर दो, 25 एकम 25, 25 25 625, 25 चौक 100, यानी कि बी बराबर में 400 मीटर प्रति मिनट
ये आ गई डिस्टेंस, वो स्पीड आ गई ए की। बस अब सवाल में कुछ बचा है भाई साहब? कुछ भी नहीं बचा। देखो सिंपल सी बात एक देखो, जब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो 3000 बटे में 400 हमने किया, तो ये हो गया 4 सत्ते 28, 4 पंजे भी। दूसरी इक्वेशन की नहीं, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डिस्टेंस जानी है। तो अब हमने जो ये निकाली है डिस्टेंस, ये सॉरी टाइम, तो ये भास्कर का निकाला। वो 3000 मीटर जा रहा 400 की स्पीड पे, तो उसे 7.5 मिनट लग रहा था। अब इक्वेशन 2 में देखना भाई साहब बिल्कुल आसानी से, कि अगर हम भास्कर का टाइम देखें पहली इक्वेशन में 400 से भाग करके, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 पंजे 20, इतना मिनट लग रहा है। तो भैया ये पूरी डिस्टेंस कौन जा रहा है? अरुण जा रहा है। अरुण का पूरा टाइम कितना होगा? 6.5 माइनस का 0.5, यानी कि 6 मिनट अरुण को लग रहे हैं पूरी डिस्टेंस जाने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरुण का हो गया 6 मिनट। बस खत्म हो गया सवाल, दोनों का डिफरेंस 1.5 मिनट। तो ये सवाल इस तरीके से कर सकते थे। बाकी यहाँ पर ये था ए बी को अंडरस्टूड करके हम कंपेयर करके वो चीज़ें कर सकते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल में यही है, अगर कुछ अच्छा सोल्यूशन मिलता है या फिर बनता है तो उसको फिर बता देंगे। बाकी तो अभी तो नए सवाल के हिसाब से तो आपको ऐसे ही करना था, पेपर में टाइम बचा होगा तो, क्योंकि नए वहाँ बैठ के ट्रिक नहीं बनती है। घर पर बैठ के तो हर कोई ट्रिक बना लेगा, 50 तरीके के दिमाग लगेंगे आराम से सुकून से। वहाँ पेपर में पूछो कितना प्रेशर होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। सी पर समकोण वाले त्रिभुज एबीसी में एम कर्ड एबी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ए सी और बी, ये कर्ड का मध्य बिंदु हो गया। सी को एम से मिलाया जाता है और डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। सी को एम से मिलाया और डी बिंदु तक बढ़ाया गया। कह रहा था डीएम, यानी कि डीएम देख रहे, डीएम और सीएम दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, बिंदु डी को बी से मिलाया जाता है, डी को बी से, यहाँ तो बी लिखो। यदि सी डी बराबर 10 है, और पूछा था बी डी बराबर में 6 और सीएम का मान, ये क्या पूछ लिया भाई? ये तो दोनों बराबर हैं, तो ये तो 5 आ गया ना। फर्जी का सवाल था भाई। अगला सवाल, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे को 80 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इन वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? देखो हमसे दोनों पूछेगी, एक बार ऑप्शन देख लिया करो। ऐसा तो नहीं ऑप्शन मैच हो रहे हो, मैच हो रहे हैं तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का 80 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में नहीं माइनस में। और देखो डायरेक्ट का मतलब इस तरीके से ये माइनस का साइन होता है, तो रेडियस में माइनस हो जाएगा। अब इसी तरीके से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का अगर हम लिखेंगे तो ये 80 का स्क्वायर हो गया माइनस में, इसमें देखो प्लस हो जाता है। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। इनको अगर डिफरेंस करेंगे तो बचा कितना? 10 बच गया। तो 80 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, 80 या 10 कितना हो गया? 90 हो गया। 80 से 10 गया 70 हो गया, अंडर रूट में। यहाँ पर करेंगे 0 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। 80 और 60 140 हो गया। 80 और 60 का डिफरेंस 20 हो गया, अंडर रूट में। इनका हमें रेशियो बनाना था, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये 0 कैंसिल आउट हो गए दोनों से। इधर देखेंगे तो ये लिखा है 2 गुणे में 2 और ये अंडर रूट में, इधर 9 गुणे में 7, तो ये √7 और √7 कैंसिल आउट, यानी कि आंसर आ जाएगा 3:2। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो इस तरीके से मिला लिया ए बी और ए सी के, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। रेखाखंड पी क्यू एक बिंदु पर आर है, इस पर एक बिंदु है कोई आर। कह रहा था पी आर अगर 1 है तो आर क्यू 5 है। पी आर अगर 6 है, यानी कि 1 बराबर में 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, यानी कि पूरी भुजा कितनी हो गई? 36 हो गई। अब देखो कितना आसान हो गया सवाल। एक चीज देखो, सिमिलरिटी का तो कॉन्सेप्ट लग गया, मध्य बिंदु हो गए। और मध्य बिंदु की एक प्रॉपर्टी है, अगर ये 1 होता है तो ये 2 होता है, यानी कि ये 1 बराबर में 36 है, 2 बराबर में 72। अगर नहीं समझ में आता तो इनका रेशियो ऐसे ऐसे था, अगर पूरी भुजा के साथ करते तो 1 और 2 हो जाता, वही रेशियो लग गया। ठीक है, अगला सवाल, एक कॉलेज में 72 छात्रों का एक समूह से, अच्छा इसमें क्लियरिटी तो है ना। देखो ये सिमिलर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी भुजाओं का रेशियो सेम होता है, इसलिए ये सिमिलर बन जाते हैं। तो ये जो रेशियो है पी क्यू और बी सी का, वो 1 और 2 हो जाता है, इसलिए सिमिलरिटी लगती है। और डायरेक्ट रिजल्ट याद रखा करो, जब भी मिड पॉइंट बोले तो पी क्यू का 2 गुना होगा बी सी। अगला सवाल, अब इसमें देखो कह रहा था 72 छात्रों के एक समूह में 40 लड़कों का औसत इतना है और शेष छात्रों का 15 है। समूह के सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। कभी भी कैलकुलेशन लगे आसान है तो आपको डायरेक्ट कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा है, टाइम ही वेस्ट होता है।
और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो अगर कैलकुलेशन करना है हम इसको लिख देते हैं 8 पन्ना 40, 8 चौक 32, ठीक है। 5 दिया 15 हो गया, 5 दिया 15 1 16 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि करेंगे तो 6 6 12 हो गया और इधर हो जाएगा 225। टोटल लो कितने थे 9, 9 से भाग कर दो तो 9 1 दूनी 18, 9 पन्ना 45 आंसर। अगला सवाल, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना था, इस वर्ष उसका मासिक वेतन इतना है। इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन पिछली वर्ष की तुलना में वृद्धि बतानी। सबसे पहले तो रेशियो बना लो, ये कैंसिल आउट। अब कुछ काटना नहीं है 2 वगैरह से, ऐसे ही डिफरेंस करके देखो कितना कम ज़्यादा हो रहा है। तो 4 हो गया, 6 से 5 गया 1 हो गया, 8 से 4 गया 4, बटे में हो गया 34 50, गुड़े में 100 हो गया, ये कैंसिल आउट। ऑप्शन का सहारा लो, देखो 15 पना 75 तो होगा नहीं क्योंकि हमें ऊपर 0 चाहिए, तो ये तो हटा दो। 12 से करेंगे 12 पंजे 60 हो सकता है, तो 12 पंजे 60 किया, 0 हो गया, 12 चौक 48, 48 और 6 54 हो गया, 12 3 36, 36 और 5 कितना हो गया 51 हो गया, सॉरी 41 हो गया। तो देखो 414 मिल गया, आंसर लगा दो, ठीक है। कुछ काटो मत, ऑप्शन का सहारा लो, आंसर आ जाएगा। 13 15 तो वैसे ही नहीं होते क्योंकि वो 13 पंजे 65 और 15 पना 75, 5 यूनिट डिजिट दे रहे, ऊपर तो 5 मिल ही नहीं रहा, इस वजह से वो नहीं हो सकते थे, ठीक है। अगला सवाल, यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 होते हैं। यदि उन 2 संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, भाजक कितना होगा। देखो बहुत आसान है, हमने 2 नंबर मान लिए x और y। अगर x से 6 हटा दे तो ये पूरा जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे डिवाइड होगा, इसी तरीके से ये भी डिवाइड होगा, माइनस कर दिया। अब कह रहा था उनके सम में, अगर उनका सम देखते तो ये होता, लेकिन 5 शेषफल बच रहा, हम इसको हटा देते ना तो ये भी डिवाइड हो गया सेम नंबर से, बिल्कुल डिवाइड हो गया। अगर इनको d से हम डिवाइड करते हैं, ये दिखा रहे हैं केवल d से डिवाइड करना, तो इनका जो सम है वो भी d से डिवाइड होगा। भाई डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि d तो हमने एलसीएम ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, यानी कि x + y - का 13 ये भी d से डिवाइड होगा, इससे d से। अब एक चीज और देखो, ये भी d से डिवाइड था, यानी कि अगर हम ये इक्वेशन 1 मान लें, इसको अगर हम 2 मान लें और डिफरेंस कर दें तो x + का y - का 5 - का x - का y + का 13 हो जाएगा, यानी कि 1 - का 2 कर दिया हमने, समझे। और बटे में तो d रहेगा ना भाई। आप अगर देखो लिख रहे हो यहाँ पर 8/4 और इधर 12/4, तो भैया इनका अगर प्लस करोगे तब भी ये डिवाइड होंगे, या 12/4 माइनस का 8/4 करोगे तब भी ये डिवाइड होंगे, समझ रहे हैं। हमने एलसीएम लेकर काम बना लिया है। तो एक चीज देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 13 से 5 गया, 8/d हो गया, यानी कि जो d होगा वो 8 होगा। खत्म हो गया सवाल, ठीक है, आशा है समझ गए होगे। अगला सवाल, राहुल अपनी मासिक आय का मतलब अपनी आय का इतना खर्च करता है और आय में इतने की वृद्धि, उसके व्यय में इतने की, तो बचत में वृद्धि। देखो आसान है, इस टाइप का बता चुके। 70 उसने खर्च कर दिया है, 30 उसने सेव किया होगा, इनकम कितनी रही होगी उसकी 100, तब ये रेशियो बना देंगे। यहाँ पर 15 की वृद्धि होगी, व्यय में 7.5 की होगी, इसका हमसे पूछा गया। डायरेक्ट गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 7 49 और 3 52 हो गया, इधर करेंगे 3x हो गया, इधर करेंगे तो 150 हो गया। इनका सम इसके बराबर कर दो, ठीक है। तो 3x बराबर करेंगे, 150 से घटाएंगे तो पूरा 50 चला जाएगा, तो अब बचेगा क्या 100 बचेगा। 100 से 3 गया तो 97.5 आ जाएगा। तो x बराबर में करेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आंसर, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, ऐसे करने का सवाल आसानी से हो जाते हैं। अगला सवाल, वर्ष 2001 में राज्य ए में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का परसेंटेज क्या है। एक बार ऑप्शन देखो, मैच तो नहीं कर रहे, देखो उपस्थित होने वाले 1 में ये है और चयनित ये हो गए, बस 94/8 कर दो, तो 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना 1, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 6 बचा, 8 7 56, 8 पन्ने 40, कहीं 1175 लिखा है, आंसर लगा दो। आपको कुछ नहीं करना, ना नीचे 8000 लिखना, ना ऊपर 100 का गुणा करना परसेंटेज के लिए, क्योंकि वो चाहता ही नहीं आप 0 पर काम करें, कर रहे हो तो बेवकूफ़ी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर डायगोनल दिए जाए तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1/2, 10 गुणे में 8.2, ठीक है। 2 पंजे 10 हो गया, 5 8 40, 1 41, आंसर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, केवल स्क्वायर और आपका समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, 2 ही ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, हमेशा, ठीक है। आप रेक्टेंगल का सोच रहे होगे तो इसको बता देना, ये काटेंगे 90 पे नहीं, तो केवल 2 ही ऐसे होते हैं, ये ध्यान रखना, काम में आती हैं ये चीजें। करा था 2015 से 2018 तक की कुल अवधि के दौरान भवनों के पूर्ण होने का कुल परसेंटेज क्या है। पूर्ण होने का यानी कि कंप्लीट होने का। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा था, सबसे पहले
कि एक्स अक्ष पर पैमाना 0, 2, 4 इतना इतना % इंगित करता है। खत्म हो गया सवाल। अब यहाँ पर देखो ये तो एक्स अक्ष तो यही तो चल रहा है सब, बस इसमें देखो यहाँ पर कंप्लीट की बात कर रहा था, यहाँ पर देखेंगे तो लगभग बीच में आ रहा, 4 और 6 के बीच में आंसर होगा। हटा दो हटा दो हटा दो आंसर, ये उसने इंडिकेट कर ही दिया था, आसान था बिल्कुल। फिर तो कह रहा था इतने की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज के रूप में इतने का प्राप्त करने का कितना समय लगेगा। देखो 45 से 45 कट गया, 5 दूनी 10, 2 कहीं लिखा है। आपको पता है PRT अपॉन में 100 होगा, केवल मैंने इतना सोचा बस, यहाँ पर T बटे में 100 होगा बराबर में 45, बाकी कुछ भी नहीं सोचा कितने जीरो आ रहा है क्या हो रहा है। बस हमें कहीं 2 लिखा मिलना चाहिए, 2 के साथ जीरो होंगे। अगर वो यही ऑप्शन में लिख देता 20, 2 फिर 200, तब हमें पूरा करना पड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं तो हम क्यों करेंगे। अब इसमें देखो कह रहा था कि प्रति कंपनी उच्चतम औसत बिक्री उत्पादन के लिए हर और प्रति उत्पाद न्यूनतम औसत बिक्री कंपनी के लिए है। तो सबसे पहले तो देखो कह रहा था बिक्री उत्पाद किसके में उच्चतम है, यानी कि उत्पाद की बात ये कर रहा था। सबसे पहले तो देखो भाई इससे इसमें अधिक है, इससे भी इसमें अधिक है, और इसमें थोड़ा सा कम है, इससे इसमें अधिक है, इससे इसमें अधिक है, इससे इसमें अधिक है, यानी कि इन्हीं दोनों में डाउट था कि या तो ए होगा या तो बी होगा। तो थोड़ा सा अगर ओवरव्यू देखो तो 27 में 5 जोड़ोगे तब 32 हो रहा है, और यहाँ पर देखो 400 की कमी हो रही है अगर मोटा मोटा देखें तब। इसके अलावा देखो यहाँ पर भी ये ज़्यादा प्लस लेके जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बाकी अलावा तो आपके पास बेसिक है ही, वो तो करना ही पड़ेगा। तो पहली कंडीशन में क्या हो गया, बी में आ गया, पहली कंडीशन में बी में आ गया, यानी कि बी आएगा यहाँ पर। फिर कह रहा था प्रति उत्पाद न्यूनतम औसत बिक्री कंपनी के लिए। अब न्यूनतम औसत बिक्री कंपनी के लिए भाई देखो हमें XYZ का लेना पड़े चलेगा। सबसे पहले देखो इससे इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, और इसमें भी ज़्यादा है। फिर बाई के लिए देखेंगे इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, यानी कि सबसे कम कौन रह गया, बाई रह गया। ठीक है, इसके अलावा आप आराम से एवरेज निकालते रहो, करते रहो, देख लेना भाई क्या आता है आपका आंसर। जिसमें सम ज्यादा है भाई एवरेज लेते हो, मान लो ये नंबर बड़ा है तो कुछ भी ले लो एवरेज, यही वाला तो बड़ा रहेगा ना, और थोड़ी ना कोई बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, चावल के मूल्य में इतने की वृद्धि लेकिन खपत में इतने की कमी हो जाती है तो धन के व्यय में % वृद्धि या कमी बताना। ये प्रोडक्ट वाले सवाल होते हैं। कहने का मतलब ये होता है इनका प्राइस और इनके कंजप्शन पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मान लो आपने 10 किलो खाया और 10 रुपए की चीज़ है तो आपने 100 रुपए खर्च किए। अब मान लो आपने 20 किलो खाया, 10 रुपए की चीज़ है तो 200 हो गई। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 25 की वृद्धि 30 की कमी हो गई तो माइनस हो जाएगा, 25 गुणे में 30 बटे में 100 हो गया। तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, इनका डिफरेंस माइनस का 5 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, यानी कि 12.5 की क्या होगी, कमी होगी आंसर। अगर नहीं समझ में आया देखो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो अगर 4 था पहले तो 25 की वृद्धि 25 चौकू 100 यानी कि 5 हो गया। खपत की 30% की कमी, यानी कि पहले खपत अगर 10 थी, 3 की कमी हो गई, अब बचा कितना, 7 बचा। ठीक है, यहाँ पर 40 हो गया, या तो काट लो, 5 दूनी 10, यहाँ पर 8 हो गया और इधर 7 हो गया। कितने कमी, 1 बटे में 8 गुणे में 100, तो यहाँ पर भी 12.5%। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 1 5 बटे में 2 प्लस का 2 बटे में 3, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 यानी कि 19 बटे में 6 आ गया। 7 छक्का 42 और 1 हो गया 43 बटे में 6, यानी कि 13 से 9 गया तो 4 बच गया, और 3 से 1 गया तो 2 यानी कि बटे में 6, तो इधर आ गया 4। इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8 बटे में 3 हो गया, गुणे का साइन करेंगे तो 4, ये वाला नीचे आ गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 2 बटे में 3 आ गया। इसको यहाँ से लेके आएंगे तो ये करेंगे 5 15 और 3 18 बटे में 5, गुणे का साइन करेंगे तो ये पलट जाएगा, 3 बटे में 2 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, यानी कि इधर लिख लेते हैं 9 तिया 27 बटे में 5, और प्लस में कितना था 10, 10 पंजे 50 भी 70, यानी कि 77 बटे में 5 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो तो ऑप्शन चेक कर लेना, ऐसा ना हो कहीं ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हम चेंज कर लेते हैं, साइन की पावर में 4 अल्फा 90 माइनस का 2 अल्फा, इसे लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट वाले चेंज करने तो आते होंगे आप लोगों को। कॉस की पावर में 4 2 अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले टर्म को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, लेकिन आपने एक फार्मूला पढ़ा होता है साइन स्क्वायर में थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर में थीटा बराबर में 1, यानी कि अगर हम लिखें, हमें साइन का पता है, साइन स्क्वायर माइनस का 1 पता है, लेकिन अगर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि अगर हम इसकी जगह पूरे टर्म को लिखेंगे, पहले तो इसको लिख लो, ये 1 अपॉन में कॉस की पावर में 4 2 अल्फा हो गया। अगर हम इसकी जगह लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा,
अगर हम लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर में थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर में थीटा माइनस का 1। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, यानी कि ये माइनस का साइन बना देगा बीच में, ये दिमाग में रखना, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गया कॉस की पावर में 4 2 अल्फा हो गया। यहाँ पर तो 1 ही रह जाएगा, ये माइनस का, यहाँ पर एक 2 वाला गायब है, तो कॉस स्क्वायर में 2 अल्फा हो गया। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा। तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन में कॉस की पावर में 4 2 अल्फा। अब देखो साइन अपॉन में कॉस आपने पढ़ा होगा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, और फिर 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये लिखना पड़ रहा है इतना, और आपको भी पता है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे तो इतना लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बना दिया हमारे पास tan स्क्वायर 2 अल्फा, और n2 में हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर 2 अल्फा। देखो कहाँ लिखा है, ठीक है। इतना जितना लिखा है ना, ये सब चीज़ें ये लिखनी नहीं पड़ती हैं, आपको दिमाग में होनी चाहिए इतनी प्रैक्टिस। अगला सवाल, एक कंपनी का क्रय मूल्य 25% अधिक पर सामान बेचता है। सेल के दौरान कंपनी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। यदि ग्राहक छूट के बाद इतने का भुगतान करता है तो सामान का मूल्य, क्रय मूल्य क्या था, देखो क्रय मूल्य से 25% अधिक। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को। देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको लगे कि आगे कोई चीज़ बढ़ाएंगे उस पर काम करना और 25% दिया जाए, तो 25% से जब भी बढ़ाओगे ना तो हमेशा 100 लिखोगे तो 80 से बढ़ाओगे, यानी कि ये CP हो गया और ये हमारा मार्क प्राइस। 80 से 25% बढ़ाओगे तो वो 100 पर पहुंचता है, ये चीज़ याद रखना, ये काम में आती हैं चीज़ें। 10% की छूट देता है, यानी कि 90 में बेचा 10% की छूट दे दी, तो ये बराबर दिया था 540 और हमें निकालना था 80 बराबर, तो 9 छक्का 54 8 छंग 48 आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था कमलेश अपने ग्राहक को एक वस्तु की बिक्री पर निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है, ठीक है। एक 25 और 5 की है, दूसरी 20 और 10 की है। तो एक चीज देखो, आपको फार्मूला पता है a प्लस का b माइनस का ab अपॉन में 100, ठीक है। ये चीज देखना दोनों में सेम है, 25 5 30 20 10 30, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो 25 गुणे में 5 बटे में 100 और आएगा किसमें 20 गुणे में 10 बटे में 100, केवल इसी में डिफरेंस आएगा। तो वही कर लेते हैं, 25 पंजे 125 हो गया, इधर 200 हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया 75 का, 75 बटे में 100 हो गया, और यही 1000 का हमें निकालना था। तो ये 0 से 0 काटो मत, 75 आ गया, देखो खत्म। अगर आप समझ रहे होगे कि ये पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा, तो भैया ये जब सॉल्व करते हो तो परसेंटेज में आता है ना भाई, 100 तो नीचे रहता ही रहता, फिर भी परसेंटेज लगता ना, तो ये 100 पहले लगा था, एक परसेंटेज वाला था, उसके लिए एक और 100 नीचे आ जाएगा। ये तो चीज पता ना भाई, a प्लस बी माइनस का ab अपॉन में 100 करते तो ये 25 प्लस का 5 माइनस का 25 गुणे में 5 बटे में 100 करते, तो यहाँ 25 5 30 हो गया, 25 पंजे 125, यानी कि 1.25 घटाते, 30 से 2 गया तो 28 हो गया, 28.75% ही तो आता। तो ये 100 से तो कैलकुलेशन हो जाती, उसके बाद परसेंटेज बचता है, इसलिए ये 100 एक्स्ट्रा है नीचे, ठीक है। आशा है समझ गए होगे। ए किसी काम को 20 बी करता है 10 दिन में, सी की मदद से एक साथ मिलकर काम करते हुए 5 दिनों में करते हैं, सी अकेले काम को करेगा। देखो फिर से वही दिमाग लगाना है, ओरल करना है जितना कर सकते हो। देखो यहाँ से हमने एलसीएम लिया 20, अगर हम तीनों की इफिशियंसी देखते तो 20 में भाग किया 5 से 4 आया, फिर ए को हमने घटा दिया, फिर हमने बी को भी घटा दिया, यानी कि 20 बटे में 4 से 3 गया, एक आंसर आ गया। या तो फिर आप ऐसे करते रहो, 20 हो गया, बी हो गया, 10 हो गया, और a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 5, हमने एलसीएम लिया 20। अब देखो हमें इसमें से इसकी इफिशियंसी निकालने पर ये दोनों घटाने हैं, तो 5 का भाग किया 20 में, तो 5 चौकू 20, इसका भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसका भाग किया तो 2 आया, डायरेक्ट लिखो ना, ये सब क्यों ड्रामा कर रहे हैं भाई। अगला सवाल, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप इस प्रकार हैं कि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण के माप से 42 कम है, जबकि शेष कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप से 24 अधिक है। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप बताइए। देखो पहली कंडीशन तो ये लिख लो, ये 3 कोण है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले तो सबसे बड़े कोण का माप से 42 कम है, यानी कि अगर हम देखें तो जो बड़ा कोण है वो ए से 42 अधिक होगा, ए से 42 अधिक होगा तभी तो बड़ा कोण कम होगा। और दूसरी कंडीशन में जबकि शेष कोण सबसे छोटे कोण से 24 अधिक है, और सबसे छोटा ही निकालना, सबसे छोटा हमने ए माना ना, खत्म हो गया सवाल। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योगफल क्या होता है त्रिभुज का 180, इनके सबके मान रख दो, बी की जगह रख सकते हैं a प्लस का 24,
सी की जगह रख सकते हैं a प्लस का 42 बराबर में 180 हो गया। तो 3a हो गया, यानी कि 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3, 3 चौकू 12 हो गया, 3 छक 18 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, क्योंकि 3 से हम भाग कर चुके हैं, 3a होता तो 3 से भाग करते, केवल a बचा है। तो 14 और 8 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 घटाएंगे, 60 से 20 गया तो कितना बचा, 40। 40 से 2 और कम कर देंगे, 38 आंसर। अगला सवाल कह रहा था ए बी और ई द्वारा मिलाकर 2004-05 में रेफ्रिजरेटर के औसत उत्पादन तथा 5-6 में कंपनी सी और डी को मिलाकर रेफ्रिजरेटर के औसत उत्पादन से अनुपात क्या है। देखो कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में इसको डीआई को भी कर दो, भाई एक चीज बताओ इसमें क्या है इतना। कह रहा था रेफ्रिजरेटर के एवरेज उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की बात कर रहा है 2004 से लेके 2005 में। इधर कर रहा था सी और डी द्वारा मिलाकर 2005 और 6 की बात कर रहा था, ठीक है, बस यही लिखना होता है। तो यहाँ पर ए बी और ई की बात कर रहा है, ठीक है, 2004 से लेके 2004 और किसकी 5, 2004-5 कहाँ पर है भाई, ये लिखा है। तो देख लो भाई 110 हो गया, बी में देखेंगे 160 हो गया, और ई में देखेंगे तो ये 300 हो गया। फिर 5 और 6, 5 और 6 रहा ये हमारा येलो कलर में, कौन कौन से थे, सी और डी, यानी कि सी और डी, ठीक है। तो ये हो गया 370 और ये हो गया 490। तो 0 हो गया, 9 7 16 की 6 हाथ से लगा 1 हो गया, और 4 4 4 8 हो गया। इधर जोड़ेंगे 0, 6 1 7 हो गया, 3 2 5 हो गया। देखो 19 3 57 इसमें लिखा है, 43 दूनी 86 इधर लिखा है, ठीक है। तो भाई रेशियो बनाना था, एवरेज हमने नहीं निकाला क्योंकि आप सब में 3 3 का भाग करते फिर वही काटना है, तो क्या मतलब बचेगा फिर। अगला सवाल करते हैं। एक गोले की त्रिज्या इतनी वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी हो, आपको नहीं याद है, आर स्क्वायर तो आता ही है, वैसे ये हाथ भी होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो 2 बार वृद्धि होगी, 25% का मतलब है 2 बार बढ़ रहा है, 25 दूनी 50 हो गया, 25 25 में 625 हो गया, और 25 हो जाए 56.25। सक्सेसिव से भी कर सकते हो, मैंने किया डायरेक्ट इस फार्मूले से, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही थी तो सब प्लस रहेंगे। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये 25 और 25 हो गया, और 25 गुणे में 25 बटे में 100 हो गया। तो 25 दूनी 50, 25 25 से 625, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अगला सवाल करें फिर, चलो। उस बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी है। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 2 1 3 खत्म, 4 2 6 हो सकता है, 3 2 5 खत्म, 2 2 4 खत्म, आंसर आ गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया, आर का मान 3 हो गया, ऊंचाई 14 हो गई। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 तो 26, आंसर। चलिए फिर 4 जुलाई की शिफ्ट 2 है ये हमारी समाप्त हो गई है। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।